एक बड़ी खबर सामने आ रही है बेंगलुरु से। आपको बता दें, कोरोना वायरस से बेंगलुरु शहर में पहली मौत हुई है। गुज़िश्ता शब 65 साल बुजुर्ग शख्स की कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है। मतूफी दिल का मरीज भी था। आपको बता दें, 12 अप्रैल को राजीव गांधी अस्पताल में भर्ती हुए थे। जांच रिपोर्ट आने से कबल हुई मौत। रिपोर्ट में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। कर्नाटक में कोरोना से अब तक 8 अमवात हो चुकी है। कोरोना मुतासरीन की कुल तादाद 248 हुई है। काफी अहम खबर इस वक्त बेंगलुरु शहर से आ रही है। गुज़िश्ता शब 65 साल शख्स की मौत हुई है। मुतवफ़ी दिल का मरीज भी था और 12 अप्रैल को राजीव गांधी अस्पताल में भर्ती हुआ था। जांच रिपोर्ट आने से कबल ही मौत हुई है। रिपोर्ट में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। कर्नाटक में कोरोना से आपको बता दें अब तक 8 अमवात हो चुकी है। कोरोना मुतासरीन की कुल तादाद 248 हुई। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रऊफ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रऊफ, कर्नाटक में पहली कोरोना वायरस से मौत हुई है। इस वक्त क्या काउंटडाउन, क्या जो है टोल कहां तक पहुंचा है? जी देखिए, ये शहर बेंगलुरु की पहली मौत है जी। वैसे रियासत कर्नाटक में अब तक 8 अफराद इंतकाल कर चुके हैं कोरोना वायरस की वजह से। तो गुज़िश्ता 24 घंटे में ये दूसरी मौत है। तो इस लिहाज से हम देखते हैं कि जो कल रात जो मौत हुई है 65 साल बुजुर्ग की, का ताल्लुक बेंगलुरु के चामराजपेट असेंबली हल्के के पादरायनपुरा इलाके से है। 65 साल बुजुर्ग जो दिल का मरीज भी था और राजीव गांधी अस्पताल में जेरे इलाज था और इसका सैंपल जो है लेबोरेटरी को भेजा गया था, लेकिन रिपोर्ट आने से कबल ही इस शख्स की मौत हुई और बाद में से जब रिपोर्ट आई तो इसमें जो है कोरोना वायरस के मौजूद होने की तस्दीक हुई है। अभी इस बात का पता लगाया जा रहा है कि आखिर इस शख्स को कैसे मर्ज लाहक हुआ, किस तरह कोरोना वायरस ने इस पर हमला किया। इस बात की जो है तस्दीक जारी है। लेकिन हम देख रहे हैं कि पादरायनपुरा जो एक गंजान आबादी वाला इलाका है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है, वहां पर पूरी तरह सील डाउन कर दिया गया है। चामराजपेट के इस पूरे इलाके को सील डाउन किया गया है और मुकामी इंतजामिया नजर रखे हुए है और साथ में मुकामी जो MLA हैं जमीर अहमद खान, वो भी हालात का बार बार यहाँ पर जायजा ले रहे हैं और अवाम से अपील कर रहे हैं कि वो अब चौकन्ना हो जाएं, घरों से कतई तौर पर बाहर न निकलें। तो इस लिहाज से हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस का कहर रियासत कर्नाटक में बढ़ता हुआ जा रहा है। रूफ, 12 अप्रैल को जो मुतवफ़ी है उनको दाखिल किया गया था अस्पताल में, तो क्या उनमें पहले कोरोना वायरस की अलामतें पाई गई थी तभी जाके उनको अस्पताल में भर्ती किया गया था या वो एसिम्प्टोमेटिक थे? जी देखिए, उन्हें जो है मुश्तबा फहरिस्त में रखते हुए राजीव गांधी अस्पताल में भर्ती किया गया था। अभी उनकी जो रिपोर्ट थी, नमूने की रिपोर्ट थी, वो भी लेबोरेटरी भेजी गई थी, वो अभी नहीं आई थी। तो इस दौरान जो है शख्स की मौत होने के बाद जब रिपोर्ट फौरी तौर पर तलब की गई तो उसमें इस बात की तस्दीक हुई है। तो इस लिहाज से हम देख रहे हैं कि बेंगलुरु पूरे कर्नाटक में बेंगलुरु जो है सर फहरिस्त है। यहाँ 70 से ज्यादा पॉजिटिव केसेस इस वक्त चल रहे हैं। पॉजिटिव केसेस हैं 70 से ज्यादा। पूरे रियासत कर्नाटक में 248 पॉजिटिव केसेस हुए हैं। तो हम एक तरह से दीगर रियासतों के मुकाबले दीगर रियासतों के मुकाबले कर्नाटक में जो है कोरोना वायरस की वबा काबू में है। ये लोगों से अपील भी की जा रही है कि वो इस वबा से घबराएं नहीं, लेकिन एहतियात बरतें। अभी भी जो है हालात नासाजगार हैं, वो घरों से बाहर न निकलें। ये अपील जो है यहाँ के रियासत कर्नाटक के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी ने भी की है और भी मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं ने भी लोगों से अपील की है और इस एहतियात को बरतते हुए, यानी कि समाजी फासले को बरकरार रखते हुए रहें, ये अपील की जा रही है। बिल्कुल रऊफ, लगातार ये अपीलें की जा रही हैं। बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। तो नाजरीन, जिस तरह